हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल बच्चों आप लोग के। तो बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर जावा पे हम लोग को आप जावा पे डिस्कशन कराइए, जावा के बारे में हम लोग को पढ़ाइए। जावा सर बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग जावा पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले जावा पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना है कि जावा पढ़ने से पहले हमको क्या पहले से आना चाहिए। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है जावा के लिए। तो जावा पढ़ने से पहले आप लोग को तीन चीजें तो एकदम मस्ट आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। पहला, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ बच्चों, बेसिक मैथ मतलब क्या सर? प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना तो आपको एकदम आना चाहिए, बेसिक लेवल का। दूसरा सर, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोग को। कि कॉमन सेंस क्या होना चाहिए कि अगर हम इस पेन को ऊपर फेंके हवा में तो नीचे ही आएगा, ये नहीं कि आप कह रहे हैं ऊपर का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस हो गया। तीसरा क्या आना चाहिए सर हमको? तीसरा, ओपन माइंड होना चाहिए, आपको खुला दिमाग होना चाहिए, कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो मैं तो फिर सीखने की इच्छा नहीं होगी तो मैं आप लोग को पढ़ा के चला जाऊंगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ही पता है कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बेसिक मैथ आना चाहिए, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको आता होगा। कॉमन सेंस होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। हम हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्या होता है, व्हाट इज जावा। जावा क्या होता है, जावा क्यों होता है, जावा ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, जावा क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या है जावा। क्या है जावा? जावा क्या है? जावा एक तरह का आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग, अगर स्पेलिंग गलत होगा बच्चों तो प्लीज डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए स्पेलिंग का, तो ठीक है। व्हाट इज जावा? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर समझ में आ गया। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर? अच्छा, जावा हमने बात किया कि जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे आपको, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है, एक मिनट बच्चों, बस मुझे एक सेकंड दीजिए। यस, कंट्रोल सी। देखिए बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सेकंड बच्चों, यस। जावा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमको आपसे कम्युनिकेट करना है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं किसमें कम्युनिकेट कर रहा हूँ? हिंदी में करूंगा, इंग्लिश में करूंगा। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, जापानीज, स्पेनिश। ठीक है, तो जब किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना होता है तो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्या? हिंदी यूज कर लिए, इंग्लिश यूज कर लिए, जो भी हम लोग को आता है वो हम लोग यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब किसी पर्सन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपको अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तब कैसे करेंगे? आपको तो हिंदी इंग्लिश आती है, और आपको आपको हम लोग को क्या आता है? हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, जो भी है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज आती है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मतलब इन द फॉर्मेट ऑफ जीरोस एंड वंस। जीरो और वन के फॉर्मेट में जो लिखा रहता है कंप्यूटर को, बस वही समझ में आता है। ठीक है, अब हम लोग को अपना लैंग्वेज आता है, कंप्यूटर को अपना लैंग्वेज आता है, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ठीक, तो वही कम्युनिकेट करने के लिए जावा बनाया गया। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए। जावा आपने सुना होगा, सी सुना होगा, सी प्लस प्लस सुना होगा, पाइथन सुना होगा। ठीक है, इसमें जावा और पाइथन ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। जैसे सी और सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। कई लोग मिडिल लेवल लैंग्वेजेस भी लेकिन हमको तो अपने सिलेबस में जावा पढ़ना है, ऑब्वियसली जावा पढ़ना है, तो जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अच्छा, जावा में कोड करने का, प्रोग्राम लिखने का, ऑब्वियसली हम लोग जैसे अब हमको जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की मदद से एक पर्सन कंप्यूटर से या फिर जो भी अपना लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम जो भी आपका है उससे कम्युनिकेट करता है। अच्छा, जावा में प्रोग्राम लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है। आप ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिए कि ये कंप्यूटर मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। ठीक है, ऐसे जावा में कोड लिखने का स्पेसिफिक तरीका बनाया गया है। ऑब्वियसली हर चीज का स्पेसिफिक तरीका बनाया गया। आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश भी आपको पढ़ना सीखना है तो इंग्लिश में आपको स्पेसिफिक तरीका है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से आप अरेंज करेंगे तभी जाके आपका एक प्रॉपर सेंस वाला सेंटेंस बनेगा। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है हम लोग को, हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जावा में भी कोड लिखने का स्पेसिफिक तरीका है, स्पेसिफिक सिंटेक्स बना हुआ है, उसी सिंटेक्स पे आप लिखेंगे। अच्छा, उसमें हम कैसे लिखेंगे? इंग्लिश ही होता है, कुछ सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं हम। ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, यूज करेंगे हम लोग, सिंबल्स वगैरह यूज करेंगे। ठीक, पर सर आपने कहा कि
आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, उसको तो बाइनरी लैंग्वेज आता है। क्या आता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब 0 और 1। और जो जावा है उसमें अभी आप कह रहे हैं कि जावा लिखने का अलग स्पेसिफिक तरीका है। जावा लिखने का स्पेसिफिक तरीका है जो कि मेनली हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, क्लास बनाते हैं, हम लोग फंक्शंस बनाते हैं, सिंबल्स वगैरह यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो सर ये 0 1 कहाँ होगा? ये तो हमारा अलग टाइप का कुछ लैंग्वेज हो गया, अलग फॉर्मेट में लैंग्वेज हो गया, ठीक है? और कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है। तब कैसे हम जावा में, अगर हमने जावा में प्रोग्रामिंग लिख दिया, जावा में कोड लिख दिया, तो कंप्यूटर को तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है, ठीक? यहाँ पे आपका आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? पहले आपने जावा में एक कोड लिखा, आपने जावा में एक कोड लिखा, कहाँ गया वो हमने बनाया था बच्चों? चूं, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, हमने जावा में कोड लिखा, ठीक है? जावा में हमने स्पेसिफिक तरीके से अपना कोड लिख दिया, ओके। जावा को क्या बोलते हैं? एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और क्या है? जावा को क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और ठीक है, इतना ये जो हमने कोड लिखा है, खैर इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जावा में आपने कोड लिख दिया, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, 0 1 के फॉर्मेट में। तो ये जो जावा में हमने कोड लिखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, ठीक है। इसको जावा को हमको कन्वर्ट करने पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, तभी कंप्यूटर को समझ में आता है। तो यहाँ पे आपका काम आता है कंपाइलर, ओके बच्चों। यहाँ पे आपका काम आता है कंपाइलर, ठीक है। आपने जावा में अपना कोड लिख दिया, ठीक। एक सेकंड बच्चों, आपने जावा में अपना कोड लिख दिया, ठीक है। जावा में आपने अपना कोड लिख दिया, ठीक। फिर उस कोड को, अच्छा, जावा में जो भी आपने कोड लिखा, जो भी जावा में एडिट कोड एडिटर पे, मतलब कोड एडिटर एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, उसको कोड एडिटर कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लिखने के लिए। जैसे कॉपी पे आप लोग कुछ लिखना रहता है तो हम लोग जनरली कॉपी पे लिखते हैं, तो अभी कोड एडिटर एक तरह का, कोड एडिटर, क्या कोड एडिटर एक तरह का कॉपी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कोई कई तरह के कोड एडिटर आते हैं, वीएस कोड आता है, कई तरह का कोड आता है, जनरली लोग वीएस कोड यूज करते हैं। कोड एडिटर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बता रहा था कि जावा में जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ठीक, उसको कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। और सोर्स कोड को जावा में जो हमने कोड लिखा उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर, कौन? कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को कंपाइलर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट पे, ठीक है। हम क्या समझे कि जावा है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा में हमने जो कोड लिखा उसको सोर्स कोड कहते हैं। उसको, जावा में जो हमने कोड लिखा उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड, सोर्स कोड, जावा में जो हमने कोड लिखा उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर, कंपाइलर जब भी आप जावा किसी लैपटॉप कंप्यूटर जहां पे भी इंस्टॉल करेंगे तो हमको जावा के साथ एक जावा कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आपने कोड तो लिख दिया, उसको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा। तो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कंपाइलर होना चाहिए। अच्छा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेसिफिक कंपाइलर होता है। आपके, अगर आपने जावा में कोड किया तो जावा के लिए जावा वाला कंपाइलर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर लैपटॉप में होना चाहिए, ठीक है। जावा में आपने कोड लिख दिया तो ये सोर्स कोड को कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है। सोर्स कोड को कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। सोर्स कोड क्या है? जो कोड हमने टाइप किया है, हमने जो कीबोर्ड से टाइप करेंगे उसको सोर्स कोड कहते हैं। उसको कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। अच्छा, जो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है इसको कहते हैं बाइट कोड। इसको क्या कहते हैं? बाइट कोड, ठीक है। सोर्स कोड, बाइट कोड। सोर्स कोड क्या? जो कोड हमने लिखा। बाइट कोड क्या? जो कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करने, कंपाइलर सोर्स कोड को बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। जो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करने के बाद जो कोड बनता है उसको बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? सोर्स कोड है हमारा, सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, उसको सोर्स कोड क्या है? जावा, जावा में जो हमने अपना कोड लिखा है उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर, कंपाइलर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट मतलब जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइट कोड। बाइट कोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सोर्स कोड, बाइट कोड, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमने जो कोड लिखा उसको सोर्स कोड कहते हैं, उसके बाद कंपाइलर उसको चेंज किया उसको बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। हमने अपना कीबोर्ड से प्रोग्राम लिख दिया, हमने इंग्लिश में सिंबल्स वगैरह यूज करके कोड लिखा, उसको कंपाइलर ने बाइट कोड में बाइनरी फॉर्मेट में चेंज किया, ठीक है। अब जो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हुआ, ठीक है, ये जो जावा का सोर्स कोड था जो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हुआ, अब हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया? हमारा प्रॉब्लम यही था कि जो जावा में हमने कोड लिखा वो तो इंग्लिश और सिंबल्स यूज करके लिखा है, लेकिन कंप्यूटर को तो 0 1 समझ में आता है, तो हमने इसी को 0 1 में चेंज कर दिया। अब ठीक है, तो कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है, कंप्यूटर समझ जाएगा कि हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, ठीक है। हमारा काम हो गया, फिर जो भी आपने लिखा होगा वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जावा में प्रोग्रामिंग लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, तो आइए उस पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक। तो जैसे कि आप कोई भी बुक, कोई भी आपका अगर बुक है आपका कोई भी बुक है, तो एक बुक में आपने देखा होगा कई सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1,
चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। एक चैप्टर के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, ठीक है, ऐसे ही इसमें सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, ठीक है। ऐसे ही जब हम जावा में, किसमें, जावा में जब प्रोग्राम लिखेंगे बच्चों, जब हम लोग जावा में प्रोग्राम लिखेंगे तो जैसे एक बुक के अंदर एक कई सारे चैप्टर होते हैं, कई सारे चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कई सारे सब टॉपिक होते हैं, वैसे ही जावा में हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनाना होता है, क्लास, उसके बाद यहाँ पे क्लास नेम, क्या, क्लास नेम, क्लास नेम, ठीक है बच्चों, क्या, सबसे क्लास नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी, मैंने ABC रख दिया, ठीक है, क्लास बनाया, क्लास नेम रख दिया, ठीक है, हमने क्लास, यहाँ पे आप क्लास बनाने का तरीका है, कुछ नहीं, बस CLASS लिखे, क्लास का नेम लिखे, करली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, आपका क्लास डिक्लेरेशन हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है, आपका क्लास डिक्लेयर हो गया। अब क्लास के अंदर क्या हो गया, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, क्लास बनाया हमने, क्लास का नाम मान लीजिए ABC रख दिया, ठीक, करली ब्रेस ओपन, क्लास का ब्रेस ओपन, करली ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद हम, अब जैसे वही मैंने बताया था ना कि एक बुक के अंदर कई सारे चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही अब एक क्लास हमने बना दिया, तो क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, और हर एक फंक्शन के अंदर हमारा कोड लिखा होता है, जो भी हमें परफॉर्म, जैसे प्राइम नंबर निकालना है, पैलिंड्रोम नंबर निकालना है, फिबोनाची सीरीज करना है, हर फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, फंक्शन, कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, ठीक है, फंक्शन 3, ठीक है। अच्छा, आपने सर बताया कि एक क्लास होता है, राइटिंग अच्छी नहीं है, एक क्लास होता है, क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं, मान लेते हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है, हर फंक्शन के अंदर अपना स्पेसिफिक कोड होता है, फंक्शन 1 में कुछ कोड है, फंक्शन 2 में कुछ कोड है, फंक्शन 3 में कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक। क्लास डिक्लेरेशन हमारा हो गया, क्लास डिक्लेयर करने का तरीका मैंने बता दिया, क्लास लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, करली ब्रेस ओपन कर देंगे, क्लास आपका डिक्लेयर हो गया। क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं, जब आपका कंपाइलर, आपने मान लीजिए पूरा कोड लिख दिया, ठीक है, आपने पूरा कोड लिख लिया, फिर कंपाइलर, आपने पूरा कोड लिख दिया, जब आपका कंपाइलर रन करेगा तो कंपाइलर जब चेक करेगा, उसको कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइनरी, सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है, सोर्स कोड को बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। तो जब कंपाइलर आपका कोड पढ़ना शुरू करेगा तो पहले देखेगा क्लास आपका बना है कि नहीं, तो ठीक है, हमने पहले क्लास डिक्लेरेशन कर दिया, फिर देखेगा फंक्शन बना है कि नहीं। अब एक्चुअली में कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सारा फंक्शन नहीं खोजता है, आपने क्लास बना दिया, क्लास के अंदर आपने फंक्शन बना दिया, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है, तो कंपाइलर देखेगा क्लास बनाया कि नहीं, तो ठीक है, क्लास बना। उसके बाद फंक्शंस में आपका देखेगा कि मेन फंक्शन कौन सा है, आपका कंपाइलर बस मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। क्या समझ में आया, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन वगैरह मैं बता रहा हूँ, फंक्शन वगैरह आपका फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंक्शन चैप्टर में। अभी आपका इंट्रोडक्शन वीडियो जावा का ऑब्वियसली, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि अच्छा क्या होता है। हमने क्लास बना दिया, हमारा क्लास डिक्लेरेशन हो गया, क्लास के अंदर हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन कंपाइलर आपका मेन फंक्शन देखता है। अच्छा सर, आपने कहा क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं, उसमें जो मेन फंक्शन है कंपाइलर वही वाला मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर सर इन दोनों फंक्शन का क्या होगा, फंक्शन 1, फंक्शन 2 जो आपने बनाया था ये नहीं चलेंगे क्या, ये भी चलेगा, ये सॉरी ये भी चलेगा, फंक्शन 1, फंक्शन 2 भी चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, फंक्शन कॉल कैसे कराते हैं, फंक्शन पास कैसे कराते हैं, हम लोग फंक्शन चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप यही समझिए कि क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से जो मेन फंक्शन है वही कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। वापस हम लोग आ जाते हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम ABC रख दिया मान लीजिए, ठीक। फिर हमको मेन फंक्शन बनाना है, आप ऑब्वियसली अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, तो हम लोग बस अभी मेन फंक्शन बनाना सीखेंगे। मेन फंक्शन सर कैसे बनाते हैं, मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है मेन फंक्शन का, उसी तरह लिखना है। कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ARGS, ठीक। ये बन गया, फिर आपका ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे, फिर मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट खोलना भी है, ब्रैकेट बंद करना भी बहुत जरूरी, बंद नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा आपको, ऑब्वियसली एरर आ जाता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहां मेन लिखा होता है वही आपका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है बच्चों, क्या होता है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। और कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट करता है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कंपाइलर आपका क्या करता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो हमको अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कैसे बनेगा, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपको हर एक प्रोग्राम में क्लास बनाना पड़ेगा, हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके, क्योंकि मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर खोजेगा मेन फंक्शन का, उसको नहीं मिलेगा तो रन ही नहीं करेगा, कोड आपका रन ही नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, तो हम क्या करेंगे, क्लास, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास बनाया, क्लास नेम लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABCEFG अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए चेंज कर देता हूँ मैं, क्लास का नेम रख देता हूँ मैं इंट्रो, क्लास का नेम इंट्रो रख दिया, ठीक है। क्लास का ब्रैकेट ओपन, अच्छा यहाँ पे भी आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लास का ब्रैकेट ओपन, फिर मेन फंक्शन बनाएंगे, कैसे, याद कर लीजिए इसको, पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन बनाने का तरीका है। मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ARGS को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आपका बॉडी रहेगा, कोड जो भी आप लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद, क्लास का ब्रैकेट बंद। अच्छा सर ये सब क्या है सर? सर ये क्लास का तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन हो गया, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। पब्लिक क्या है सर? अच्छा जब आपने यूट्यूब पे कभी कभी कई बार वीडियो देखा होगा तो कभी कभी लिखता है दिस वीडियो इज प्राइवेट। प्राइवेट मतलब उसको कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जिसका वो वीडियो है, जिस चैनल का वीडियो, वही चैनल वाला उसको एक्सेस करता है। पब्लिक मतलब पब्लिक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक क्या है सर? वॉइड क्या है सर? मेन का तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मेन, मेन फंक्शन, मेन मतलब ये फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है आपका, कंपाइलर को यही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया मुझे। ये मेन फंक्शन कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, इसलिए मेन लिखा हुआ है ताकि पता चले कि यही मेन फंक्शन है। स्टैटिक वॉइड क्या है सर? अच्छा सर ये क्या है सर? स्ट्रिंग आर्ग्स, आर्ग्स का मैंने अभी बताया, आर्ग्स को, ARGS को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। स्टैटिक वॉइड और ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्यों लिखा है, इसके बारे में हम लोग फंक्शंस जो चैप्टर है, फंक्शंस चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको यही ध्यान देना है कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास लिखे, क्लास का नाम लिखे, और मेन फंक्शन बनाने का ये स्पेसिफिक तरीका है, यही आपको लिखना है। क्या लिखना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको क्या करना है, क्लास बनाना है, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन बनाना है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर आप अपना जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे, ठीक है। ये सर मुझे समझ में आ गया। ये क्लास बनाएंगे, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक मतलब सर मुझे समझ में आ गया कि ये पब्लिक है, ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, सब कोई एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। मेन मतलब सर मेन फंक्शन है। स्टैटिक वॉइड सर क्यों लिखा है, इसके बारे में हम लोग, वॉइड क्या है ना, मतलब ठीक है बता, वॉइड आपका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्या होता है अभी बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वॉइड मतलब अभी जानने की। फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिटर्न टाइप वॉइड, कई सारा रिटर्न टाइप होता है, वॉइड होता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, बहुत सारा होता है। अभी अभी के लिए बस मान के चलते हैं कि जब भी आपको मेन फंक्शन बनाना है तो क्लास डिक्लेरेशन, उसके बाद मेन फंक्शन बनाने के लिए याद कर लीजिए यही सिंटेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक का पी, अच्छा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जैसे क्लास का नेम तो बदल भी सकते हैं, स्मॉल ABC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल ABC लिखिए, स्मॉल ABC लिखिए, ठीक है, उस क्लास नेम में कोई दिक्कत नहीं है। क्लास डिक्लेरेशन हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा, सॉरी कर्व्ड ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद, क्लास का ब्रैकेट बंद। ये एक फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है, किसमें? जावा में आपका जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे स्पेसिफिक तरीका है लिखने का, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि सर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जावा में जो हम कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं सर, सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को कंपाइलर, इस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है, किसमें चेंज करता है बच्चों? बाइट कोड में, बाइट कोड में। बाइट कोड मतलब बाइनरी फॉर्मेट में, 0 1 के फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा में प्रोग्राम लिखने का स्पेसिफिक तरीका है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा को हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जावा में जो हम कोड लिखते हैं, जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करके कोड लिखेंगे उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर किसमें चेंज करता है? बाइनरी फॉर्मेट में, बाइट कोड में चेंज करता है। कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में चेंज कर दिया, 0 1 में चेंज कर दिया, कंप्यूटर को 0 1 समझ में आता है, कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, उस हिसाब से वो अपना एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक है। कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है। अच्छा, जावा में कोड लिखने का स्पेसिफिक तरीका है, क्लास बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे, क्लास बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया? क्लास डिक्लेरेशन हो गया, क्लास डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन बनाने का तरीका है, क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन, बॉडी मतलब कोड, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, कोड बोलिए या फिर बॉडी बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था। अब मैं दिखा देता हूँ आप लोग को करके, ठीक है, मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड बस मुझे दीजिए बच्चों। ये आपका कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दिया है, इंट्रो डॉट जावा करके। अच्छा, डॉट जावा क्या होता है? जैसे अच्छा मैं नया फाइल बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने नया फाइल बनाया भारत नाम से, भारत, भारत डॉट जावा। डॉट जावा क्यों? क्योंकि जो फाइल आप सेव करेंगे तो कंपाइलर को पता होना चाहिए वो किस टाइप का फाइल है। जावा का फाइल है, सी प्लस प्लस का फाइल है, पाइथन का फाइल है। जावा का फाइल होता है तो डॉट जावा करके सेव करते हैं, सी प्लस प्लस का फाइल है तो डॉट सीपीपी, पाइथन का है तो उसका अलग एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, क्रिएट फाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सर आपने बताया था कि क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हमने कुछ भी रख दिया, मान लीजिए इंट्रो रख दिया, क्लास का नाम इंट्रो रख दिया, ठीक है। क्लास का ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सर मेन फंक्शन आपने बताया था, मेन फंक्शन के लिए क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग
आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद क्लास का ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ये देखिए क्लास हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन कर दिया। क्या कर दिया हमने? क्लास डिक्लेरेशन कर दिया। एक मिनट बच्चों, क्लास डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ये आपका क्लास डिक्लेरेशन हो गया। ये क्या है? ये यहाँ पे आपका ब्रैकेट बंद भी होना चाहिए। क्लास डिक्लेरेशन हो गया, हमने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, क्लास डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ ये क्या है आपका? ये हमने मेन फंक्शन बनाया। क्या? मेन फंक्शन, मेन फंक्शन बनाया है। ये क्या है? मेन फंक्शन बनाया। ये क्या है? मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन, मेन फंक्शन का ब्रैकेट बंद, क्लास का ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपना जो भी कोड लिखना है आप लोगों को, जो भी कोड लिखना है, तो आप अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात और ध्यान देना है आप लोग को कि ये जो मैंने डबल स्लैश करके जो भी चीज लिखा है इसको कहते हैं कमेंट, कमेंट आउट, ठीक है। तो अगर जो भी चीज आप डबल स्लैश के बाद लिखते हैं वो आपके कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इसको कमेंट करना कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, तो जो कंपाइलर रन करेगा वो डबल स्लैश के बाद जो भी चीज है वो नहीं रन करेगा, उसमें वो जाएगा ही नहीं। ये क्या देखेगा? कंपाइलर आया, क्या देखा? क्लास इंट्रो लिखा है कि नहीं, क्लास डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया, ये इसको छोड़ देगा। डबल स्लैश के बाद जो भी चीज लिखा रहता है उसको कहते हैं कमेंट, कमेंट करना। कंपाइलर कमेंट को नहीं पढ़ता है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, देखिएगा मेन है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आया जो भी आपका कोड लिखा है वो रन हो जाएगा। मैं इसको रन करा के आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका टर्मिनल में कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास भारत, ये क्या सर? ये क्या दे रहा है? कुड नॉट, सॉरी एरर आ गया हमारा। क्या एरर आया है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास भारत, ये क्या है सर? कॉस्ड बाई जावा डॉट से, ठीक। ये कैसा एरर दे रहा है सर? ये क्या दे रहा है सर? आपने कहा कि क्लास बनाना है, क्लास के बाद क्लास का नाम लिखना है, ये क्या है सर? ये क्यों? क्लास का नाम हमने लिख दिया, क्लास भी लिखा, क्लास का नाम इंट्रो डाल दिया, तो सर ये क्या लिख रहा है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास भारत। अच्छा, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करता हूँ, इंट्रो से हटा के भारत कर दिया मैंने। अब रन करा के देखते हैं, ठीक है, रन हो गया हमारा, कोई एरर नहीं आया, कोड रन हो गया। कुछ प्रिंट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कुछ आगे कुछ प्रिंट कराने के लिए इसको कहा ही नहीं है। कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे देते हैं, कैसे प्राइम नंबर फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर इसके पहले लेकिन एरर क्यों आ रहा था? एरर बच्चों इसलिए आ रहा था कि जो हमारा क्लास का नाम है, क्या है? पहले मैंने क्या लिखा था? पहले मैंने लिखा था क्लास। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज मैं आप लोग को ध्यान दिलाना चाहता हूँ बच्चों, कि जो मैंने फाइल बनाया है, ये फाइल किस नाम से है? यहाँ पे आप लोग ऊपर देखिए, ये फाइल भारत, इसको मैं डालता हूँ, ये फाइल किस नाम से? भारत नाम से, भारत डॉट जावा। तो जो आपका फाइल का नाम है वही आपका क्लास का नाम होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। अभी एरर आया था, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, जो मैंने पहली बार, एक मिनट, मैंने जो फाइल बनाया है, जो फाइल बनाया वो किस नाम से था? वो भारत नाम से था, ठीक है। और जो मैंने क्लास में जो क्लास का नाम लिखा था, वो पहली बार में क्या लिखा था? एबीसी लिखा था शायद, कि इंट्रो लिखा था, कुछ लिखा था एबीसी या फिर इंट्रो में से कुछ लिखा था, इंट्रो लिखा था शायद, ठीक। जो भी लिखा हो, मतलब क्लास में हमने एबीसी या फिर इंट्रो लिखा था, तो क्या एरर आ गया हमारा? क्या एरर आ गया? कि क्लास नेम भारत कुड नॉट फाइंड, क्लास नेम भारत कुड नॉट फाइंड। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? कि जिस नाम से आपका फाइल बना हो, फाइल जिस नाम से बना हो, फाइल जिस नाम से बना हो वही क्लास का नाम होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। कभी कभी अगर आप, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका क्लास का नेम अलग भी है तो कभी कभी एग्जीक्यूट कर जाता है, वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस में अपने, आप लोग जो कोड लिखेंगे उसमें आप लोग को क्या प्रैक्टिस करना है? कि जो भी आपका फाइल का नेम हो, जिस नाम से फाइल सेव, अच्छा फाइल सेव कैसे करते हैं? जैसे मैंने भारत नाम से सेव किया, तो भारत डॉट जावा, क्यों? क्योंकि जावा का फाइल है, जावा का फाइल है, इसलिए डॉट जावा करके सेव करेंगे। तो जिस नाम से फाइल सेव हो उसी नाम का वही क्लास नेम भी होना चाहिए, भारत, ठीक है। उसके बाद आप अपना मेन फंक्शन बनाइए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्च, ठीक है। फिर मेन फंक्शन का ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपका बॉडी रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग एक बार देखिएगा पूरा, एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग देखिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, कमेंट करिए। मैं आप लोग को अगर पॉसिबल होगा तो ऑब्वियसली कमेंट में मैं रिप्लाई करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपका डाउट होगा अगले वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रिंट कैसे, कुछ प्रिंट कराना और प्रिंट कैसे कराते हैं। फिर आगे हम लोग पूरा अपना पैटर्न वगैरह प्रिंट कराना देखेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार वगैरह ऐसे ऐसे प्रिंट कराया जाता है, ठीक है। तो जो भी टेबल कैसे प्रिंट कराते हैं, फंक्शन कैसे बनता है, हमें लगता है कई सारा फंक्शन बनता है, तो वो सब आगे के वीडियोस में डिस्कशन होगा। होप आप लोग को सब समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम करिए, सब आराम करिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।